आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेक्टर एंड 3D। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन सेज 3 प्लेन्स r डॉट x1 इक्वल टू 8, r डॉट x2 इक्वल टू 5 एंड r डॉट x3 इक्वल टू 3 हैव ए कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। हमारे पास 3 प्लेन्स हैं और तीनों का एक ही कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको हम एक एक करके डील करेंगे। उससे पहले हम डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमारे पास 3 प्लेन्स हैं जो एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दो तो आपको दिख रहे होंगे ब्लू कलर से, तीसरा जो प्लेन है मैं वाइट डॉटेड लाइन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सो वी हैव 3 प्लेन्स लाइक दिस। लेट्स से एक का नॉर्मल वेक्टर है x1, दूसरे का x2 एंड तीसरे का नॉर्मल वेक्टर है x3। हमारे पास 3 नॉर्मल वेक्टर्स है x1, x2 एंड x3। आफ्टर दिस हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन होगी, इंटरसेक्शन लाइन तीनों की, ये किसके पैरेलल होगी? क्योंकि x2 जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, राइट? और x3 भी इसके परपेंडिकुलर है। ये लाइन जो है x3 से परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली x1 भी इसके परपेंडिकुलर है। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो लाइन है दिस विल बी पैरेलल टू x1 क्रॉस x2 और पैरेलल टू x2 क्रॉस x3 और पैरेलल टू x1 क्रॉस x3। इन तीनों के पैरेलल होगी ये लाइन। तो अगर हम एक एक टर्म को देखें इसमें, तो पहला टर्म है बॉक्स ऑफ x1, x2, x3। अब मुझे ये पता है कि इसको मैं बोल सकता हूँ x1 डॉट x2 क्रॉस x3। ना हो क्या रहा है कि x2 क्रॉस x3 वो है इस लाइन के पैरेलल और x1 उससे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब x1 और x2 क्रॉस x3 में 90 डिग्री एंगल होगा। अगर 90 डिग्री होगा तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। कॉस थीटा का वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। ये पहली बात। दूसरी बात क्या हुई? दूसरा टर्म मॉड ऑफ x1 क्रॉस x2 क्रॉस x3 क्रॉस x2 का होल स्क्वायर। x1 क्रॉस x2 और x3 क्रॉस x2 तो पैरेलल लाइन्स है या पैरेलल वेक्टर्स है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि इंटरसेक्शन लाइन क्या होती है? दो नॉर्मल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट की पैरेलल होती है। तो इनके बीच में एंगल कितना आ गया? थीटा 0 डिग्री आ गया। अगर 0 डिग्री आ गया तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। उसके बाद थर्ड थिंग, मॉड ऑफ 8 टाइम्स x2 क्रॉस x3 प्लस 5 टाइम्स x3 क्रॉस x1 प्लस 3 टाइम्स x1 क्रॉस x2। ये हमारे पास आया। अब होगा क्या कि हमें ये पता है कि बॉक्स ऑफ x1, x2, x3 क्या है? 0 है। मैं बोल सकता हूँ कि x1, x2, x3 वेक्टर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? हमारे x1, x2, x3 वेक्टर्स जो हो जाएंगे वो कोप्लेनर हो जाएंगे। तो फ्रॉम वन इक्वेशन नंबर 1 आई कैन से x1 वेक्टर, x2 वेक्टर एंड x3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। क्योंकि बॉक्स ऑफ x1, x2, x3 क्या हो गया? 0 हो गया, मतलब कोप्लेनर है। अगर ये कोप्लेनर है इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि x3 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x1 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स x2 वेक्टर। ये तो हमेशा वैलिड होगा। x3 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x1 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स x2 वेक्टर। जब कोई भी 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो किसी तीसरे वेक्टर को शुरू वाले 2 टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी एक तीसरे वेक्टर को किन्हीं भी 2 वेक्टर्स के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो x3 इज लैम्डा x1 प्लस म्यू x2। अब मुझे करना क्या है कि x3 को उठा के ये सब टर्म्स में पुट करना है। तो देखते हैं पुट करने से क्या आता है। तो जब मैं x3 को यहाँ रखूँगा तो क्या होगा? देखो, x2 क्रॉस लैम्डा देखते हैं 8 टाइम्स x2 टाइम्स लैम्डा क्रॉस x1। तो लैम्डा को बाहर निकाल लेते हैं और ये बन जाएगा हमारे पास x2 क्रॉस x1, ठीक है। और x2 क्रॉस x2 तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 डिग्री हो जाता है। अब x3 को यहाँ उठा के रखते हैं तो 5 टाइम्स x3 को यहाँ उठा के रहेंगे तो लैम्डा x1 क्रॉस x1 0 हो जाएगा। तो बचेगा म्यू टाइम्स x2 क्रॉस x1 प्लस 3 टाइम्स x1 क्रॉस x2 को एज इट इज रख देते हैं का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बचा। तीनों में से अगर मैं मॉड ऑफ x2 क्रॉस x1 को बाहर निकालता हूँ तो अंदर क्या बचेगा? 8 लैम्डा प्लस 5 म्यू
-3, क्योंकि यहाँ पे x1 क्रॉस x2 है इसलिए माइनस साइन आया, इसका स्क्वायर। अब हमें निकालना है 8 लैम्डा प्लस 5 म्यू माइनस 3 का वैल्यू। हमने क्या लिखा, x3 इज लैम्डा x1 प्लस म्यू x2। अगर मैं दोनों साइड r से डॉट करता हूँ, मतलब r डॉट x3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स r डॉट x1 प्लस म्यू टाइम्स r डॉट x2। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, r डॉट x3 का वैल्यू कितना था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 8। ओके, सो 8 इक्वल टू r डॉट x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सॉरी r डॉट x3 का वैल्यू दिया है 3। सो मैं बोल सकता हूँ 3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 8 प्लस म्यू टाइम्स 5, ये हमें दिया हुआ है। तो इसका थोड़ा सा यूज़ करते हैं यहाँ पे। सो 3 की जगह हम लिख देते हैं 8 लैम्डा प्लस 5 म्यू, या 8 लैम्डा प्लस 5 म्यू की जगह 3 लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब 0। ठीक है, चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई करो ये तो 0 ही आने वाला है। इसका मतलब सारे के सारे तीनों टर्म्स क्या हो गए, हमारे पास 0 हो गए। पहला टर्म भी 0, दूसरा टर्म भी 0, और फाइनल तीसरा टर्म भी 0। अगर तीनों टर्म 0 हो गए तो फाइनल आंसर इज 0। आई होप ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। थैंक यू।